नमस्कार, मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं। घरपट्टी नलपट्टी वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। घरपट्टी नलपट्टी प्राइवेट से वापस लो, वापस लो। घरपट्टी नलपट्टी। भिवंडी महानगर पालिका के अस्थायी समिति सभापति के कार्यालय में भिवंडी महानगर पालिका की टैक्स निजीकरण के विरोध में कांग्रेस के नगर सेवकों ने पूर्व अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां पर बताया कि भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर सेवकों को धोखे में रखकर गृह कर व पानी कर निजीकरण का प्रस्ताव लाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यह हम लोग किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। पत्रकार परिषद के बाद शोएब खान गुड्डू के साथ साथ सभी नगर सेवकों ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी किए और महानगर पालिका कमिश्नर पंकज आशिया को एक ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि अभी तक यह प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, इस पर कानून संगत विचार किया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में पूर्व अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू के साथ साथ प्रशांत लाड, प्रदीप पप्पूराका, अरुण राउत, वसीम अंसारी, जाकिर मिर्जा, डॉक्टर जुबेर अंसारी, आरिफ खान, अबू सुफियान, साजिद खान, राहुल पाटिल, सिद्धेश्वर काम मूर्ति, अशरफ खान मुन्ना, नासिर खान, इरफान अंसारी, बाबा बहाउद्दीन, महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी, प्रवक्ता इकबाल सिद्दीकी के साथ साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। तराशी पत्रकार परिषद के विषय को लेकर सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पत्रकार भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग हाजिर हुए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा ये है कि आज पूरे शहर के अंदर वातावरण खराब होते जा रहा है। जो विषय घरपट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने की जो विषय पास किए, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी की तरफ से माजी अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नगर सेवक की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 2/12/2020 को भिवंडी महानगर पालिका में महासभा थी। महासभा के अंदर वहाँ पे अतिवेदी के अंदर कुछ विषय लाया गया और कभी भी अतिवेदी का विषय आता है तो सच अतिवेदी का जो विषय आता है तो उसके अंदर जो सचिव होता है वो बाकायदा वहाँ पे अनाउंस करता है कि ये विषय आयताविधि में लिया गया है। तो उसके अंदर उस 2 तारीख को महासभा में कहीं पे भी सचिव ने अनाउंस नहीं किया है और ना कहीं उसने बोला है कि घरपट्टी और नलपट्टी प्राइवेट में ली जाएगी। उस मीटिंग को तरकूब की जाती है और 16/12/2020 को वापस से जब महासभा तरकूब की मीटिंग लगती है और तरकूब मीटिंग के अंदर सब विषय चर्चा होने के बाद आखिरी विषय घरपट्टी नलपट्टी को लेकर जो प्राइवेट में देने का जो उन्होंने विषय को ज़बरदस्ती चोर दरवाजे से लाके जो पास किया, वो बहुत ही दुख और शर्म की बात है, क्योंकि वो विषय ले ही नहीं सकते। आयताविधि का विषय अगर उसमें लिया गया था तो हम अभी कांग्रेस के नगर से बाबा बहाउद्दीन और जाकिर मिर्जा जो 2/12/2020 को जो आयताविधि में जो विषय लाया गया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने मांगनी की है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उस दिन लाया होता तो उसी दिन हंगामा हमारे नगर सेवक लोग किए होते शहर के अंदर कि ये गलत तरीके से विषय लाया गया है। तो अभी जो 16/12/2020 में जो तरकूब मीटिंग में पास किया गया है घरपट्टी नलपट्टी के विषय को लेके हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा कड़क विरोध है। चाहे उसके लिए अगर हमको धरना मोर्चा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको उस विषय को लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़े, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी जनता के हित के लिए। और मैं ये आपको बताना चाहूँ, कल कुछ उप महापौर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ 14-15 नगर सेवक भी थे, वो भी कांग्रेस के ही नगर सेवक थे। उसके अंदर ये कहा गया कि उसके अंदर उन्होंने जो बताया 2018 में जावेद दलवी ने ये विषय को लाया था और उसमें 20 से 22 नगर सेवक लोगों ने साइन करके दिया है पहले अपना घरपट्टी प्राइवेट देने में।
उन्होंने कल मिसगाइड किया इस विषय को लेके। ये बात सही है, 2018 के अंदर जावेद दलवी साहब ने इस विषय को गड़पट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने का विषय 13/12/2018 को महासभा थी, उसमें 8 नंबर विषय को लेकर वो महासभा में लाने वाले थे। लेकिन हमारे कांग्रेस आज भले से वो 18 अलग हो गए हैं और 29 अलग हो गए, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के 47 नगर सेवक सब एक साथ नहीं थे और उस वक्त कांग्रेस के सभी नगर सेवक लोगों ने बहुत कड़ा विरोध दर्शाया था। यहाँ तक कांग्रेस ऑफिस हमने मीटिंग रखी थी, कांग्रेस ऑफिस में यहाँ तक हाथापाई की नौबत आ गई थी, मतलब इतना माहौल ख़राब हो चुका था और पूरा शहर उस वक्त नगर सेवक के साथ हमारे साथ में था। तो जावेद दलवी साहब को विषय वापस मजबूरन लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, चाहे हमारे नगर सेवक की भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई, चाहे उनको दबाया गया, चाहे ब्लैकमेलिंग की गई, चाहे जिस तरीके से भी उन्होंने लेटर मांगा कि हमको लेटर दो कि भाई अगर वसूली नहीं होगी तो ये वसूली प्राइवेट में दी जाएगी। लेकिन हमारे नगर सेवक ने ऐसा नहीं कहा, लोगों ने वहाँ पे ऐसा कोई लेटर नहीं दिया। हमारे नगर सेवक लोग ने उस वक्त विरोध का भी लेटर दिया था और हमारे गठनेता हलीम अंसारी उन्होंने वीपी निकाली थी कि इस विषय को पास होने नहीं दिया जाएगा और जो इस विषय में पास करने में रहेगा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यहाँ तक उस टाइम में वीपी निकाली गई थी। तो हमारे नगर सेवक ने लिख के दिया था कि 50 से 60% हम कोशिश करेंगे हमारे वार्डों से वसूली करके देने की, और वसूली होना भी चाहिए, क्योंकि अगर गड़पट्टी नलपट्टी का पैसा नहीं आएगा तो शहर का विकास कैसे होगा। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आप लोग गड़पट्टी नलपट्टी भरिए ताकि शहर का विकास हो सके, शहर का काम हो सके। हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये लिख के कहीं नहीं दिया है कि गड़पट्टी नलपट्टी प्राइवेट में दे दी जाएगी अगर वसूली नहीं होती है। ये उन्होंने ये लिख के दिया है अगर गड़पट्टी नलपट्टी वसूली नहीं होती है तो कठोर निर्णय लिया जाएगा। कठोर निर्णय का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट में दिया जाएगा। कठोर निर्णय का मतलब ये कि भाई घरों में अपना घरों में ताला भी मारा जा सकता है या कड़क वसूली हो सकती है, लेकिन उसको मिस गाइड किया जा रहा है। कहीं ऐसा लेटर हमारे नगर सेवक ने दिया नहीं है। हमारे नगर सेवक उस पर भी विरोध में थे, आज भी हमारे नगर सेवक लोग विरोध में हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अभी जो 29 निष्ठावान कांग्रेसी नगर सेवक जो है उनमें से 20-22 लोगों ने लेटर दिया है जावेद दलवी को। बिल्कुल गलत बात है। उस वक्त सबने तकरीबन लेटर दिया है, उन्होंने अपना लेटर छुपा के ये 20-22 नगर सेवक जो अभी हमारे कांग्रेस के हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेटर उस वक्त सबने दिया था, तकरीबन 10-12 नगर सेवकों ने नहीं दिया था, वो 18 में से भी 10-12 लोगों ने लेटर दिया है और उसका प्रूफ हमारे पास है। हमें सब प्रूफ लेके यहाँ पे बैठा है। तो किसी पे उंगली ना उठावे, ये अभी हमारे लड़ने का समय नहीं है। अभी हम लोग सब एक होकर, चाहे कांग्रेस के नगर सेवक हों चाहे दूसरी पार्टी के, मैं गुजारिश करूँगा जो नगर सेवक हैं सब लोग 90 के 90 नगर सेवक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका विरोध करें, ताकि ये जो थोपा जा रहा है आज पब्लिक के ऊपर प्राइवेट में देके गड़पट्टी नलपट्टी, ये थोपा ना जाए। क्योंकि एक तो आप देखिए शहर में टू एंड पावर से लोग परेशान हैं। प्राइवेट में देने के बाद जिस तरीके से वसूली, जिस तरीके से दादागिरी मनमानी लोग कर रहे हैं, वैसे ही गड़पट्टी नलपट्टी भी प्राइवेट में दे दी जाएगी। तो इतना वो दादागिरी करेंगे कि अगर छज्जा भी बाहर निकला हुआ है, अगर सीढ़ी का वट्टा भी बाहर अगर निकला हुआ है तो उसको भी गड़पट्टी लगा दिया जाएगी और जबरन वो लोग भी दादागिरी मनमानी जो चाहे वैसा वसूली करेंगे, जैसा चाहेंगे ताला मारेंगे, जैसा चाहेंगे मतलब हरेसमेंट कर डालेंगे। तो वातावरण बहुत ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे हमारे महापौर मैडम को और कमिश्नर साहब को, सचिव को, सभी लोग से गुजारिश करना चाहूँगा, ये विषय जो है जो पास करके जो गवर्नमेंट में भेजा, हमको बताया गया गवर्नमेंट में भेजा जाएगा, गवर्नमेंट में भेजा जाएगा। महागठबंधन की आगाड़ी है। हम एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री है, नगर विकास के वो भी मंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे, महाराज साहब फवाद साहब से बात करेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट अपने वहाँ मंत्रालय में उसमें आता है, मुख्यमंत्री साहब के पास आता है या कैबिनेट में आता है, जिसको पास ना होने दिया जाए। और ये हमारा मतलब पूरे कांग्रेस नगर सेवक पदाधिकारी सब लोग जाकर मुलाकात करें, इसका कड़क विरोध करेंगे हम लोग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई है, ये बात सही है कि हमारे दलवी साहब की तरफ से शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। अगर वो शुरुआत नहीं होती वो वातावरण, तो आज उसका मौका, क्योंकि अभी प्रभाग 4 का चेयरमैन का जो ओपनिंग हुई थी उसके अंदर दलवी साहब ने खुद कहा था कि मेरे जितने पुराने काम हैं वो सब काम अभी अपना प्रतिभा विलास पाटिल कर रही है, जितने मेरे टाइम के पास है। इसका मतलब उनके टाइम का ये भी विषय था अपना गड़पट्टी नलपट्टी को, उसमें प्रतिभा विलास पाटिल ने फॉलो किया। तो ये कहीं ना कहीं साठ गांठ सबकी मिली जुली है, इसके अंदर हर पार्टी के लोग मिले हुए हैं।
अब एक आदमी भी, एक नगर सेवक, 2 नगर सेवक मिलने की वजह से पूरी पार्टी बदनाम होती है। हम नहीं ये कहते कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं मिला होगा, कांग्रेस की तरफ से भी जितने पोठाई लोग हैं इस शहर के, ये सब पार्टी के पोठाई लोग, उसमें चाहे नगर सेवक जो सिंपल है, सीधे साधे, उनको ना मालूमात ना होते हुए ये सब कोठाई लोग मिल के ये पूरी जो प्लानिंग की गई है, ये बहुत गलत तरीके से प्लानिंग की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। और आदमी अपने घर से मजबूर हो जाता है, बाहर कितने भी झगड़े रहते हैं आदमी निपट लेता है। मैं तो ये चाहूँगा कि हम हमारे नगर सेवक को सवाल भी करना चाहिए दलवी साहब से कि भाई अभी आप माजी महापौर रह चुके हैं, आपका आगे स्टेप क्या है? गढ़पट्टी प्राइवेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मीडिया वालों को जाकर उनसे सवाल करना चाहिए, उनका रोल क्या रहेगा? क्योंकि महासभा जिस दिन थी उससे 15 मिनट पहले वो उठ के चले जाते हैं, उसको आज हमको शहर में जवाब देना भारी पड़ रहा है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका माजी महापौर उठ के चला गया, तो ये कहीं ना कहीं सबकी साठगांठ है, ये साठगांठ चलने नहीं देंगे। पब्लिक के हित में हमारे नगर सेवक, हम लोग सब लोग रोड पे खड़े होकर धरना आंदोलन करेंगे और इस विषय को रद्द करा के रहेंगे, ये मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूँ। शोएब भाई, आप भूल गए ये बात बोलने में। सभागृह नेता का काम क्या रहता है? सभा में कोई भी चीज आने से पहले उससे भी चर्चा की जाती है। और उस टाइम पे हमारे से चर्चा ये हुई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रस्तावना आई है, आप लोग को इसमें चर्चा करनी है, फेल करना पास करना ये आप लोग के ऊपर है, इसलिए ये लेटर लिया गया है। और हमारी चर्चा होने के बाद हमने यही चर्चा किया, हम लेटर देंगे, लेकिन इसको हम लोग फेल करने के लिए ये सिर्फ चर्चे के लिए लाओ विषय और इसको खत्म करो, नहीं तो ये वापस ये गवर्नमेंट की तरफ ये लेटर जाएगा, ये प्रस्तावना जाएगी और गवर्नमेंट उसको पास करेगी। नहीं तो इसलिए हमने चर्चे के लिए कैंसिल करने के लिए ये प्रस्तावना लाने को बोला था, ना कि मंजूर करने के लिए। ये बिल्कुल कार्रवाई कब होगी वो कोकन भवन का विषय है। 28 तारीख आई हुई है उनकी। हमारे पप्पू राका साहब, दलवी साहब तब तकरीबन लगे हुए, हमारे गढ़ नेता लगे हुए। जब तक इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है, आ जाने दो इलेक्शन हो तो 6 साल का लॉ है ना, 6 साल का पीरियड है। और ठीक है, उनके रहने से और उनके ना रहने से ये विषय में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बात आज ये चली है कि अगर सत्ता में आप हो और आपके सत्ताधारी महापौर ने इस विषय को लाया है, तो आपने लोगों से, आप जो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके बोल रहे हो, आपने उसी दिन क्यों नहीं उनका घेराव किया? बाबा ये सवाल है, 2020 में जो विषय पास हुआ है, हम सब लोग एक स्टैंड पे हैं, हम इसको पास होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम सब लोग गढ़पट्टी नलपट्टी वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमिश्नर मुर्दाबाद, कमिश्नर मुर्दाबाद, कमिश्नर मुर्दाबाद। गढ़पट्टी आपका विषय क्या होगा? आपको आपका प्रपोजल आया नहीं, प्रस्ताव तो पास हो ही नहीं सकता ना, जो प्रपोजल के लिए तो प्रस्ताव पास होने का कारण यही सब आपसे मालूम चाहिए थी हमसे। एक बात है कि एक बार मेरे पास आने दीजिए, तो मैं उसमें आगे से बोल रहा हूँ फॉलो हुआ नहीं हुआ, टैक्टिक के साथ वो सारी चीज मेरे पास आया नहीं, उससे पहले मैं कमेंट कर जी। ओके सर, थैंक यू सर। हम नीचे ले ठीक, थैंक यू।